आरआरबी जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक लाइन में बोलूँगा कि ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, फिर भी आदत डालूँगा। ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, फिर भी आदत डाल लूँगा। बस कुछ दिन और मम्मी पापा, बस कुछ दिन और मम्मी पापा, उसके बाद सब कुछ संभाल लूँगा। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग देख लें आरआरबी जेईई 2024 के लिए कितना सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है और आपके टोटल सिलेबस के हिसाब से सब कुछ हम लोग डिस्क्राइब करने वाले। एक चीज़ हम लोग अच्छे से जानने वाले, बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए ये हमारी आरआरबी जेईई में 7,934 टोटल वैकेंसी जो आई है, 7,934 वैकेंसी आई हुई है। और अभी फिलहाल ये CBT 1 का एग्ज़ाम है, अभी बस CBT 1 का एग्ज़ाम होगा और इसमें CBT 1 में 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाने वाला है। ठीक है, 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाने वाला, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 लाख के समथिंग हो जाएगा, समझ रहे हो, 1 लाख के आसपास लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है CBT 1 में। तो इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी और कितना सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मैथ का देखेंगे, तो जो मैथ है, मैथ इसका आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आ रही है 20 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस आ रहा है 30 क्वेश्चन और जीके एंड जीएस वो आ रहा है 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25, 15, 40, 25, 30, 20, 50, मैथ 25, 30 है, ये 30 है, ये 25 है। तो अभी हम CBT 1 का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए मैथ जो है, मैथ आपके आ रही है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आ रही है 25 क्वेश्चन, साइंस जो आ रहा है वो 30 क्वेश्चन और जीके एंड जीएस, जीके और जीएस जो आ रहा है वो आ रहा है 15 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको 90 मिनट की दिया जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, यानी आपको टाइम की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है, आपको पढ़ने वाली नॉलेज की कमी। क्योंकि ये सारे जितने स्टूडेंट इसमें बैठने वाले हैं सब टेक्निकल बैठने वाले हैं, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट बैठेंगे जितने टेक्निकल स्टूडेंट हैं। तो यदि टेक्निकल स्टूडेंट की हम बात कर लें तो देखिए कहने का मतलब है आपको नंबर कहाँ से लाना है। हम मानते हैं कि अगर आपने केवल टेक्निकल तैयारी की तो मैथ आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी स्पीड भी नहीं आती होगी, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा है इसीलिए आप बेसिक तरीके से भी आप अपनाएंगे तब भी 30 में से आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन को हमको नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बेसिक मेथड भी 20 क्वेश्चन में लगाएंगे तो आसानी से आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे। और चूंकि आप बीटेक और डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हैं, शुरू से ही मेहनत आपने किया होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रीजनिंग का देखेंगे तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएगा और हम मान लेते हैं यहाँ से भी आपने 20 क्वेश्चन ही कर पाया रीजनिंग, क्योंकि आपको तिकड़मबाजी तो शुरू से ही आती है। आपने जब बीटेक में एडमिशन लिया होगा, डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा, तो वहीं से तिकड़मबाजी वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग आपको आसानी से आती है। इसके लिए आप हमको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई कोर्स भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेसिक रीजनिंग वगैरह आ जाती है। थोड़ा सा आप पढ़ लिए होंगे कहीं से बुक से भी तो तैयार कर लेंगे। साइंस की मैं बात कर लूँ तो देखिए साइंस में जितने भी डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत नहीं होती। देखिए फिजिक्स उनका पहले से ही अच्छा होता है, ठीक है, फिजिक्स में उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और बहुत सारे स्टूडेंट तो IIT वगैरह की तैयारी भी शुरू में किए रहते हैं, तो केमिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। दिक्कत क्या होती है कि बीटेक वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों में कि उन लोगों को बायोलॉजी बहुत अच्छी नहीं रहती, तो बायोलॉजी उनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना बायोलॉजी पढ़े ही वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जैसे पादप कोशिका हो गया, तंत्र हो गया, नौ तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, वो सब पढ़ना हो गया। उसके बाद से वर्गीकरण आपको जाकर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्लांट किंगडम पढ़ना पड़ेगा। और एक दो टॉपिक है जो कि मैं बताता रहता हूँ, उन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से ख़त्म कर लेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोग 30 में से 25 के आसपास नंबर लाएंगे। ठीक है, साइंस में तो आप लोग नंबर लाएंगे ही, इतना तो मैं आशा करता ही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना भी नंबर लेके नहीं आ पाएंगे। जीके और जीएस में है क्या, जीके और जीएस में करंट अफेयर आप नॉर्मली पढ़ते ही होंगे कहीं से, तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि
मान लेते हैं यहाँ से आप लोग कहीं से भी 5 नंबर उठा लेते हैं, 15 में से 5 नंबर तो उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना हो जाता है आप खुद देख लिए, तो 20 20 60 और 10 70, यानी कि 70 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट में रहने वाला है। और ये भी उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैथ में से 30 में से 20 कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं 30 में से 20 करने का क्या ही मतलब है। मतलब कोई अगर लड़का तैयारी भी नहीं कर रहा वो भी 30 में से 20 ला देगा। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए कट ऑफ जो जाने वाली है, आप इतना कर ले रहे हैं ना, 70 क्वेश्चन ले अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो और एक्यूरेसी आप 90% रख रहे हैं। ठीक है, मैं 90% बार बार एक्यूरेसी की मैं बात इसलिए करता हूँ कि यदि आपकी एक्यूरेसी खराब भी है तो स्वाभाविक बात आप क्वेश्चन को बढ़ा लीजिए। आप अपना मॉक टेस्ट देते होंगे, उसमें देखते होंगे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, भाई एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही तो थोड़ा नंबर आप बढ़ाइए। और दूसरा ऑप्शन है नहीं, लेकिन रेलवे के एग्जाम में हमेशा 90% एक्यूरेसी लेके इसलिए चला जाता है क्योंकि इसकी जो निगेटिव मार्किंग जो प्रोसेस है 1/3 है, यानी 3 में 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो फिर फायदा क्या है, तो आप कोशिश करिए कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, 100 में से 90% एक्यूरेसी रहेगी, तो कुल मिला जुला के आपके 62 से 65 के बीच में आपके नंबर बनने लगेंगे। 62 से 65 के बीच में नंबर इसीलिए भी बन जाएंगे क्योंकि मैथ 20 है, स्वाभाविक सी बात है 20 नहीं करोगे यार, टेक्निकल स्टूडेंट हो, इतना पढ़ाई किए हो, बेसिक भी लगाओगे तो यार 90 मिनट का टाइम बचा के करोगे क्या, इसमें टाइम लगने नहीं वाला है, इसमें टाइम लगेगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा नहीं। रीजनिंग में मान लो 25 में से तुम 20 ही क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 मिनट लग लिए, बाकी टाइम बचा के करोगे क्या, तो उसी को बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो 20 22 23 ऊपर चला जाता है। ठीक, तो कोशिश करना 25 कोशिश करने का, तो 70 से 75 के चल रहा है। और जो कट ऑफ जो जाएगी ना, ये देखिए इतना गुड अटेम्प्ट होता है, यदि आप इतना कर लेते हैं ना तो एकदम बिल्कुल गुड अटेम्प्ट में 70 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अभी मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन ला रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं और 65 के आसपास आपका नंबर बन रहा है, तो एकदम मैं सेफ कैटेगरी में आप, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी मैं कट ऑफ की मैं बात कर लूँ तो यदि आप 70 क्वेश्चन करके आते हैं ना और मान लीजिए 90% एक्यूरेसी है, तो 62 से 65 के बीच में आसानी से आपके नंबर आ जाएंगे। तो जो यूआर कैटेगरी, जो अपनी जनरल कैटेगरी है, उनके 62 से 65 के ही आसपास CBT 1 में जाएगा। और ये भी CBT 1 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिविल के जितने भी स्टूडेंट हैं, सिविल वालों का ले तो 55 के आसपास जाएगा, 55 से 50 55 मान लो, 55 प्लस माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये सिविल स्टूडेंट के लिए, सिविल वालों के लिए इतना ही जाएगा, समझ रहे हो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जनरल कैटेगरी, बाकी OBC अपने हिसाब से देख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा SC और ST वालों को देख ले, SC और ST कैंडिडेट जितने SC और ST हैं वो लोग देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में जाएगी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले में, सिविल वालों की तो कम जानी ही जानी है। तो SC और ST स्टूडेंट है ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 50 से 55 के आसपास स्कोर लेके आए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। सिविल वालों में कम भी रहेगा तो चल जाता है क्योंकि सिविल की नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है और इसमें न तो इलेक्ट्रिकल वाला आता है, ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है, ना तो मैकेनिकल वाला आता है, अदर कंप्यूटर साइंस वगैरह वाला कोई ब्रांच नहीं आता है। तो इनकी कट ऑफ सिविल वालों की हमेशा कम ही जाती है। रेलवे में केवल हाई कट ऑफ किसकी जाती है, मैकेनिकल वालों की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों की जाती है, तो क्योंकि इसमें आपस में सामंजस्य बैठाना रहता है। तो चलो ये सब सारी चीज़ें रही आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग कितना सेफ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल श्योर है। और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी मैंने आपको शुरू से ही बता दिया, फिर भी मैं एक बार और बता दूँ, तो मैं कई वीडियो बता रखा हूँ, फिर भी बता दूँ जितने भी नए स्टूडेंट आए RRB JEE के, कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मान लीजिए 1 से लेके 2 3 से लेके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करिएगा 100 क्वेश्चन में से शुरू में ही जो 60 मिनट आपको मिलेंगे ना, ये 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट कर लीजिएगा शुरू में ही। उससे फायदा क्या होगा कि आप कट ऑफ एकदम बिल्कुल पास चले जाएंगे, कि इतना नॉर्मली जो कट ऑफ जाने वाला उसको आप आसानी से पार करते दिखेंगे और कॉन्फिडेंस हाई बूस्ट रहेगा। 30 मिनट में आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अटेम्प्ट 3 बार लिया जाता है, 1 से 100 तक पे ले जाइए, ऐसा नहीं हो कि आप 80 तक ही पहुँच पा रहे हैं, पता चले 20 क्वेश्चन एकदम सिंपल था वो छोड़ दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो स्किप करने की टेक्निक आपको सीखनी चाहिए, जो कि बार बार मैं वीडियो बताता हूँ कि स्किप करने की टेक्निक जिनको आ जाता है उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। चलिए आशा करते हैं यही सारी चीज़ों आप देख रहे होंगे और मेरे रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा रेगुलर वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स